गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो किया था हमारा लॉजिक गेट्स के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने तीन जो हमारी बेसिक गेट्स हैं उनके बारे में बात की थी, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट के बारे में। आज हम बात प्रारंभ करते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड स्टैंड्स फॉर नॉट एंड। एंड का नॉट जो होता है वो नैंड गेट कहलाता है। एंड नैंड गेट फॉलोज बाय अ नॉट सर्किट मेक्स इट ए नैंड गेट। एंड गेट के पीछे अगर आप नॉट गेट लगा देते हो तो वो हमारा नैंड गेट कहलाता है। The truth table of a NAND gate is obtained from the truth table of an AND gate by complementing the output entries। कि हमने जो कहा कि हमारा जो AND गेट के आगे आप नॉट लगा रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटपुट हमें AND गेट में मिल रहे हैं, अगर उन हमारे आउटपुट्स का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो जो आउटपुट हमें मिलेंगे वह NAND गेट के आउटपुट कहलाएंगे। The output of a NAND gate is a logic 0 when all its inputs are a logic 1। रिवर्स AND गेट में हमने देखा था कि जब हमारा सारे इनपुट्स लॉजिक 1 थे तभी आउटपुट 1 आ रहा था, उसके अलावा हर परिस्थिति में हमारा आउटपुट 0 था लॉजिक। तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड कंडीशन है तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब जब हमारे इनपुट सारे 1 होंगे, लॉजिक 1 होंगे, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 0 रहेगा। और उसके अतिरिक्त हर परिस्थिति में जब पहले वहाँ एंड गेट में 0 था तो उसका उल्टा हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा। NAND गेट ऑपरेशन इज लॉजिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस, y इज इक्वल्स टू a एंड b का बार, होल बार, a डॉट बी, और उसका पूरा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसको लिखा जाता है। जहाँ हम सिंबल देख सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक एंड गेट के अगर आप कॉम्प्लीमेंटिंग गेट, इन्वर्टिंग गेट या नॉट गेट, तीनों नाम हैं, उसको लगा देते हैं तो हमारा जो नैंड गेट बन जाता है। इसका सिंबल क्या रहेगा, एंड गेट के सिंबल के आगे हम एक ये बबल गोला बना देते हैं, तो उससे ये नैंड गेट हमारा कहलाता है। दो इनपुट ए और बी की स्थिति है और आउटपुट हमारा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ट्रुथ टेबल से अगर इसको समझने का प्रयास करें हम, तो ए और बी दो इनपुट हैं और y आउटपुट है। दोनों इनपुट हमारे 4 कंडीशंस रहेंगी इनपुट की, 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1। और जब 0 0 होगा तो भी आउटपुट 1 रहेगा, 0 1 की स्थिति में भी 1 रहेगा, 1 0 की स्थिति में भी 1 रहेगा। और जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 होंगे तब हमारा लॉजिक आउटपुट 0 रहेगा। एंड गेट की रिवर्स टेबल है, आप चाहें एंड गेट की टेबल से इसको कंपेयर कर लीजिएगा। आउटपुट जो है इसके बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गेट आता है वो आता है नॉर गेट। नॉर गेट जो हमारा होता है, जिस प्रकार से नैंड जो हमारा था एंड का नॉट था, उसी प्रकार नॉर जो हमारा होता है वो होता है नॉट और के आगे अगर आप नॉर गेट लगा देते हैं तो वो नॉर गेट बन जाता है। एन और गेट फॉलोड बाय नॉट सर्किट मेक्स इट ए नॉर गेट, कि एक आपने नॉर गेट लगा दिया है और के आगे। और ट्रुथ टेबल जिस प्रकार से हमने नैंड की अचीव की थी उसी प्रकार से यहाँ सेम स्थिति रहेगी कि आप और गेट की ट्रुथ टेबल को कॉम्प्लीमेंट अगर कर देते हैं आउटपुट्स का, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट होने के पश्चात वो नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा। तो द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज ए लॉजिक 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 0। और गेट का अगर आप थोड़ा ध्यान है अगर आपको केस, तो वहाँ क्या था कि जब समस्त इनपुट 1 थे तभी आउटपुट 1 था। उसके अतिरिक्त हर परिस्थिति में हमारा आउटपुट जो आ रहा था वहाँ पर आपका बस एक भी अगर आपका इनपुट 1 आ रहा था, और प्लस का काम कर रहा है ये, एक भी इनपुट अगर आपका किसी भी स्थिति में 1 हो जाता था तब आपका 1 आ जा रहा था। और जब सारे 0 थे, लॉजिक 0, तब लॉजिक 0 था, तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब जब सारे लॉजिक 0 होंगे तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। और अगर एक भी इनपुट कॉम्बिनेशन आपका 1 आ रहा है या सारे 1 है तब आपका आउटपुट लॉजिक 0 रहेगा। उसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन के लिए सिंबल काम में आता है वो आता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार। पूरे का बार निकालेंगे तो वो
नॉट गेट को आपका उसका नॉर गेट को दर्शाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं सिंबल्स कि एक और गेट के आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया है और उसका जो कंबाइंड सिंबल आया वही आया कि और गेट के सिंबल के आगे हमें गोला या इसको हम बबल वर्ड काम में लेते हैं यहाँ पर, वो लगा दिया जाता है। इनपुट ए तथा बी है और उस परिस्थिति में जो आउटपुट हमारे यहाँ रहेगा वो रहेगा y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार। ट्रुथ टेबल भी देख सकते हैं अपन यहाँ से, और गेट की ट्रुथ टेबल से अगर हम कंपेयर करते चले तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो जब 0 0 तो 1 आ गया, वहाँ पे जब 0 0 था वो 0 था तो उसका उल्टा 1 हो गया है। उसके अतिरिक्त हर स्थिति में वहाँ पर 0 1 1 0 1 1 की स्थिति में वहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंटेड आ जाएगा, यानी कि 0 आउटपुट रहेगा लॉजिक का। तो इस प्रकार से हमारे नैंड और नॉर गेट यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो गेट हमारे आते हैं वो आता है एक्सक्लूसिव और गेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्स और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट जो हमारा होता है कॉमनली इसको हम जैसे कि मैंने कहा एक्स और गेट के नाम से लिखते हैं, और इज़ ए 2 इनपुट 1 आउटपुट गेट। 2 इनपुट और 1 आउटपुट गेट ये होता है हमारा, और इसके अंदर आपके द आउटपुट ऑफ एन XOR गेट is a logic 1 when the input are unlike and logic 0 when the inputs are like। like से क्या अभिप्राय है कि जब दोनों इनपुट आपके असमान हो, मतलब एक 0 एक 1 हो, अलग अलग हो, तब तो हमारा आउटपुट इसका रहता है 1, और जब वो समान होते हैं मतलब दोनों इनपुट या तो 0 0 या दोनों ही 1 1, तो उस परिस्थिति में हमारा इस गेट का जो आउटपुट रहता है वह रहता है 0। Although XOR gates are available in an integrated circuit form only as 2 input gate, unlike other gates which are available in multiple inputs also। तो ये आपको 2 input के कंडीशंस के अंदर अवेलेबल मिलेगा। बाकी जो आपके गेट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपके नंबर ऑफ इनपुट जो है वो 2 से अधिक संभव रहते हैं। यहाँ आपको 2 ही इनपुट की स्थिति मिलेगी। Multiple input XOR logic function can be implementing using more than 1 input gates। आप नंबर ऑफ गेट्स एक साथ में यूज़ में लेकर और उनकी सहायता से आप मल्टीपल इनपुट का XOR गेट भी बना सकते हैं। आप चाहते हो कि 3 या 4 इनपुट की स्थिति भी बने, तो उसके लिए हमें अलग अलग XOR गेट काम में लेकर उनका कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इंडिविजुअली अगर आप एक XOR गेट की बात करोगे अलग से, तो वो हमेशा 2 इनपुट के लिए ही आपको मिलता है। The output of a multiple input XOR logic function is a logic 1 when the number of ones in the input sequence is odd, and logic 0 when the number of ones in the sequence is even including 0। तो अगर आप मल्टीपल इनपुट डिज़ाइन कर लेते हैं तो वहाँ हमारा आउटपुट का लॉजिक क्या रहेगा कि लॉजिक 1 तब रहेगा आउटपुट जब आपके नंबर ऑफ वंस जो इनपुट सीक्वेंस में है वो ऑड रहेंगे। ऑड से अभिप्राय 1 3 5 7 ये रहेंगे, और लॉजिक 0 तब रहेगा जब इनपुट जो रहेंगे वो इवन रहेंगे, मतलब 2 4 6 इस स्थिति में रहेंगे, तब हमारा आउटपुट जो है वो लॉजिक 0 रहेगा। दैट इज इन ऑल zeros the input sequence will produce a logic 0 at the output। कि सारे अगर 0 हैं तो वो 0 ही प्रोड्यूस करेगा। The output of a 2 terminal XOR gate is expressed by, जो एक्सप्रेशन रहती है वो उस प्रकार से रहती है सिंबल इसका कि y इज इक्वल्स टू प्लस पे सर्कल बना देते हैं। ये सिंबल जो होता है प्लस के ऊपर सर्कल, ये XOR का सिंबल होता है, A XOR B। और बुलियन एक्सप्रेशन के टर्म में अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू A बार B प्लस A B का बार। तो इस लॉजिक एक्सप्रेशन की हेल्प से अगर हम A और B के मान रखेंगे तो हमारे ट्रुथ टेबल हम आराम से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर A बार B, A बार डॉट B प्लस A डॉट B का बार, इस एक्सप्रेशन के लिए हम सहायता से लेकर और हम किसी भी प्रकार के जो ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे सिंबल आ गया। XOR गेट का सिंबल जो है वो और से पहले एक और कर्व आ जाता है। और गेट का सिंबल है उससे पहले कर्व, और उसमें हमने इनपुट A और B दिखा रखे हैं। ये हमारा सिंबल होता है XOR गेट का, और y इज इक्वल्स टू A प्लस के ऊपर सर्किल जो है ये भी XOR का साइन होता है। आपका ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं हम A XOR B। और ये 2 ट्रुथ टेबल दिखा रखी है यहाँ पे फॉर 2 वेरिएबल एंड फॉर 4 वेरिएबल। इनकी स्थिति के अनुसार कि कितने इनपुट के अंदर कॉम्बिनेशंस हैं, ऑड या इवन स्टेट हैं,
उनके अकॉर्डिंग। यहाँ देख सकते हैं अपन ने ऑड इवन पढ़े थे, अगर इवन है तो 1 रहेगा, देखो इवन के लिए 1 है, और ऑड आ जाते ही, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ऑड की स्थिति में तो 1 रहेगा, और इवन की स्थिति जहाँ भी आएगी वहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ 2 वाली स्थिति को देखें अगर आप ए और बी के मान उस इक्वेशन में रख के ए बार बी प्लस ए बी का बार रखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब दोनों वेरिएबल का मान समान होगा, इनपुट वेरिएबल्स का मान इक्वल है, या तो 0 0 या 1 1, दोनों ही परिस्थिति में हमारा आउटपुट जो है लॉजिक 0 रहेगा। और जब इनपुट हमारे भिन्न भिन्न रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा है वो लॉजिक 1 या लॉजिक हाई रहता है। ये हमारा एक्सऑर गेट कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा गेट आता है दैट इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, या इसको हम एक्स नॉर गेट के नाम से जानते हैं कॉमनली। तो सच दैट द लॉजिक गेट दैट वी गेट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट। तो एक्स नॉर हो गया मतलब एक्स और का नॉट हो गया। तो एक्सऑर गेट के सिंबल के आगे अगर आप डॉट लगा दे, बबल लगा देते हैं, तो वह सिंबल जो होता है वो एक्स नॉर गेट का बन जाता है। The output of a 2-input XOR NOR gate is a logic 1 when the inputs are like and logic 0 when the inputs are unlike। मतलब वही उसका रिवर्स हो गया। पहले XOR की अगर बात करते हैं हम, वापस से याद करें तो जब समान इनपुट होता है तो वहाँ आउटपुट अपना 0 था, तो उसका उल्टा यहाँ पे जब समान इनपुट होगा तो 1 हो जाएगा। और जब असमान इनपुट होंगे 0 1 या 1 0, तो उस परिस्थिति में हमारा आउटपुट वहाँ पे 1 था वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंटेड हो जाती है टेबल। और अगर आप मल्टीपल इनपुट को कंफर्म करना चाहें, यहाँ पे उसी स्थिति को लेना चाहें, द आउटपुट ऑफ ए मल्टीपल इनपुट एक्सॉर गेट इज अ लॉजिक फंक्शन 0 व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट्स इन द सीक्वेंस इज ऑड। वहाँ ऑड सीक्वेंस की परिस्थिति में आउटपुट अपना 0 था, यहाँ पे अपना यहाँ 0 आ जाएगा जबकि वहाँ 1 था। और इवन की स्थिति में वहाँ पे आपका उल्टा था, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। और वहाँ पे जब सारे 0 थे तो 0 था, यहाँ पर आपका आउटपुट जब सारे 0 होंगे तो 1 प्रोड्यूस ये कर देगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। द ट्रुथ टेबल जो है आपकी एक्सॉर गेट, आप उसको आराम से एक्सॉर गेट के रिवर्स से कर सकते हैं। सिंबल वही एक्स और ए एक्सॉर बी करके उसका होल बार रिप्रेजेंट करेंगे अपन। और जो बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए बनेगी वहाँ थी ए बार बी प्लस ए बी का बार, यहाँ हो जाएगी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ये एक्सप्रेशन यहाँ कैसे प्राप्त हुई, आप बुलियन एक्सप्रेशन वहाँ लगाकर आप उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ए बार बी प्लस ए बी बार का बार करके आप उसको अगर आप ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन वहाँ से प्राप्त हो जाती है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी का बार। और अगर आप एक्सॉर की टेबल आपको याद नहीं है तो आप इस एक्सप्रेशन के सहायता से एक्स नॉर के लिए भी इजीली आप एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका सिंबल आ गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, वही एक्सक्लूसिव और क्या गया अपन ने बॉल बना दिया यहाँ पर, और y इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी का बार। ए और बी की स्थिति में वही उसका रिवर्स केस है, जब 0 0 या 1 1 है तो आउटपुट अपने 1 रहेंगे, और उल्टा केस के अंदर दोनों 0 हो जाएंगे, अनलाइक स्थिति में 0 हो जाते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। तो ये हमारे गेट्स आ गए। लास्ट जो इसमें जो बात आती है, एक जो वर्ड आता है वो आता है यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि लॉजिक गेट्स के अंदर यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, कृपया उनको समझाइए या उनका विभक्त कीजिए कि कौन से यूनिवर्सल गेट्स हैं, कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है हमारा। तो OR and NOT gates are the 3 basic logic gates as they together can be used to construct the logic circuit for any given boolean expression। OR gate, AND gate और NOT gate जो हैं वो अपन ने पहले भी बात की थी, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स ये कहलाते हैं। और इन तीनों की सहायता से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इनको आपस में काम में लेके एक साथ, इंडिविजुअली एक गेट से काम नहीं चलेगा, आपको इन तीनों गेटों का प्रयोग करते हुए हम किसी भी एक्सप्रेशन को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। NOR and NAND gates have the property that they individually can be used to hardware implement a logic circuit corresponding to any given boolean expression। कि NOR गेट और NAND गेट दो ऐसे गेट होते हैं जिनको आप अलग अलग, मतलब आप
किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिर्फ नॉर गेट की सहायता से भी डिज़ाइन कर सकते हो और उसी एक्सप्रेशन को आप नैंड गेट की सहायता से भी डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब समस्त गेट या तो और या नॉर या नैंड, तो आप इजीली उस एक्सप्रेशन को हार्डवेयरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ आइदर ओनली नैंड गेट और ओनली नॉर गेट टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। कि आप इंडिविजुअली आपको सिर्फ नैंड गेट दे दिए जाएँ या सिर्फ नॉर गेट दे दिए जाए तो आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को आप हार्डवेयर में डिज़ाइन कर पाते हो। दिस इज़ so because a combination of NAND gate or a combination of NOR gate can be used to perform functions of any of a basic logic gate। कि किसी भी बेसिक लॉजिक गेट की जगह आप इन गेट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप इजीली चाहे उसको आप एंड का ऑपरेशन करवाना हो, चाहे एंड और ऑपरेशन करवाना हो, चाहे नॉट ऑपरेशन करवाना हो, कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है तो आप NAND गेट या NOR गेट की सहायता से इजीली काम में ले सकते हो। और इट इज़ द रीज़न दैट NAND एंड NOR गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो मुख्य बात हमारी यहाँ क्या समझ में आती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि बेसिक गेट्स कौन से हैं और यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? बेसिक गेट्स तो हमारे हैं और एंड नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट जो हमारे होते हैं वो होते हैं NAND और NOR गेट। क्यों होते हैं यूनिवर्सल गेट्स? वो बेसिक गेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिक इसलिए हैं कि उनकी सहायता से आप इस एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। इन तीनों गेटों को काम में लेके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गेट की हेल्प से पूरा सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हो या कोई दूसरा गेट डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो जो गेट्स हैं वो NAND गेट और NOR गेट होते हैं, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ये बेसिकली क्या पूछा जाता है कि इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। इसको इन गेट्स को आप समझिएगा, इन पे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आगे फर्दर हम लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।